सर ठीक है, सेवा दे रहे हैं, लेकिन कुछ जिम्मेदारी भी तो लेना पड़ेगा ना सर। आप ही बोलिए कि इतना बड़ा उसका तो कंपनसेट ही ना कर सकते हैं तो और क्या। तो सर 2 लाख से उसके बच्चे का जिंदगी गुजर जाएगा सर। अब जो हमारे पास प्रावधान है कि नहीं। सर 1-2 सवाल है आपसे। हाँ। सर उसका 3 महीने का बच्चा है एक, और एक 2 से 3 साल की लड़की। आप अभी तक में कितना नसबंदी वाला इस तरह का ऑपरेशन करवाए हैं अपने से जाके? हम इस तरह का हर साल कितना बजे बा कितना बजे ऑपरेशन इसका 6 बजे हुआ। 6 बजे सुबह में हुआ। देखिए ये सब तो प्रक्रिया है, अब इसमें क्या कर सकते हैं। एक्सपर्ट डॉक्टर साहब है जिनसे करते आ रहे हैं, लेकिन अब जो कंपनसेशन है जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा सकता है, हाँ तो वो 2 लाख का प्रावधान है। और जो भी पेपर वर्क है वो हम समझा दिए हैं मैनेजर को। जी 24 जैसे डेट आज सुबह हुई है तो 24 घंटे के अंदर डॉक्यूमेंट यहाँ भिजवा दी। हाँ। तो वो सारा जान ही रहे हैं, सिस्टम में पैसा देना है तो सारा प्रक्रिया के थ्रू होना चाहिए, उसके बाद फिर क्लेम होता है सर हमको वो सारा। हाँ सर 1-2 सवाल है आपसे। हाँ। सर उसका 3 महीने का बच्चा है एक, और एक 2 से 3 साल की बच्ची है, ठीक है, और दोनों मिल कर के कमाता था तो घर चलता था, 4-5 परिवार है। तो सर ये लापरवाही भी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? लापरवाही तो देखिए डॉक्टर साहब तो बहुत दिन से करते आ रहे हैं ऑपरेशन, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत नए कोई डॉक्टर है। तो सर तो कुछ हमारे यहाँ ये काम कर रहे थे, हमारे यहाँ से ही रिटायर हुए, अभी सर ठीक है, सेवा दे रहे हैं, लेकिन कुछ जिम्मेदारी भी तो लेना पड़ेगा ना सर। आप ही बोलिए कि इतना बड़ा उसका तो कंपनसेट ही ना कर सकते हैं तो और क्या। तो सर 2 लाख से उसके बच्चे का जिंदगी गुजर जाएगा सर। अब जो हमारे पास प्रावधान है कि नहीं, जो गवर्नमेंट की तरफ से है वही ना हम लोग बता पाएंगे। तो मतलब इंसान के जान का कोई वैल्यू नहीं, 2 लाख मिलेगा, काम खत्म, यही हो सकता है ना सर? ऐसा देखिए पैसा से तो इंसान को कंपनसेट नहीं किया सकता है, बस तो सर को थोड़ा कम करने के लिए और क्या बोल सकते सर तो आप ही बोलिए ना कि वो दोनों आप पूरे गांव में पता। हम लोग भी बने हुए हैं, जो सरकार की तरफ से ये राशि होगा वही हम लोग बता पाएंगे। तो सर औसे डॉक्टर को आप साइड कीजिए ना, तब औसे डॉक्टर को फिर साइड करवाइए। वो डॉक्टर एक्सपीरियंस डॉक्टर है, तो हो सकता है कि वैसा कुछ कॉम्प्लिकेशन रहा होगा पहले से। क्या है एक्सपीरियंस डॉक्टर रहता है तो सलाह देता है कि नहीं देता, क्या करना चाहिए? क्या चीज भी फैक्टर करता है ना सर, वो सब बात आपका सही है। हम लोग के पास जैसे आएगा तो इसका ऑडिट वगैरह भी कराएंगे कि क्या रीजन रहा, क्यों ऐसा हुआ। जैसे अब हम लोग के सिस्टम में मान लिया कोई गर्भवती महिला अभी रहती है, उसकी भी डेथ हो जाती है कभी कभी डिलीवरी के दौरान या ऑडिट कराया जाता है कि रीजन क्या रहा कि आगे भविष्य में किसी के साथ ना हो दोबारा ऐसे। तो वो सारा प्रक्रिया जो वो हम कराए कमेटी बनाकर यहाँ से। सर नसबंदी का सर आज से नहीं बहुत दिन से हो रहा है, बहुत लोग करवाता है सर। ऐसा थोड़ी कुछ कि नया पहला ये हुआ है कि पहला ऑपरेशन है, खराब हो गया तो अब दोबारा उसमें कोशिश करेंगे कि ठीक होगा, ऐसा थोड़े होता है सर। ऑपरेशन के बाद कितना दिन रखते हैं सर? ऑपरेशन के बाद ये सुबह में डिस्चार्ज कर दिया जाता है, रात भर रखता है, सुबह डिस्चार्ज होता है। नियम है, नियम वही है सर। ठीक, कंडीशन डिपेंड करता है कि ज्यादा दिन रखने वाला अगर है तो ज्यादा दिन रखा जाएगा, नहीं तो ऐसे नियम कहता है कि 1 रात रख करके, जैसे आज ऑपरेशन हुआ 72 घंटा रख करके 1 रात ऑब्जर्वेशन में रख करके सुबह में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ठीक है सर। और रणधीर जी यहाँ पे आशा है, इनसे हम बात करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? सपना कुमारी सर। आपको दीदी का उपाधि दिया गया जी सर। आशा दीदी का आया जी। था। अच्छा, इनके साथ क्या क्या घटनाक्रम हुआ था, कुछ बताएंगे? इसके क्रम में तो सर देखिए हम नहीं थे उस समय, अपने खुद से जाके जांच उच करवाई। आपको जानकारी मिला था कि ऑपरेशन के लिए हम जा रहे हैं? नहीं, इसके बारे में हमको नहीं जानकारी था कि ये ऑपरेशन के लिए जा रही है। अच्छा, आपको कब हम दूसरे ऑपरेशन को लेके वहाँ थे हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में थे तो मतलब 3 बज के लगभग तो ये वहाँ पहुँची। तो इसको हम बोले कि आप काहे लाए हैं, तो ये बोली कि हम ऑपरेशन करवाएंगे। 3 बजे सुबह या शाम में। अच्छा, तो जांच लेके खड़ी हो गई थी जांच में। तो हम बोले आप काहे लाए हैं, तो ये बोली कि हम जो है ऑपरेशन कराएंगे। तो हम इसको डांटे कि आप हमको क्यों नहीं बोले, जो आप खुद से आए, जब हम आशा दीदी हैं तो आप हमको बोलना चाहिए। तो बोली कि नहीं आपको तो हम नहीं बोले, हम तो चल आए।
तो हम बोले कि ऑपरेशन करा ही लीजिएगा, तो बोला कि हाँ। तो फिर जो है ये कहाँ गई नहीं गई हमको पता नहीं। इसके बाद फिर गई वहाँ, तो कहाँ मतलब हॉस्पिटल में ही नहीं, ये हॉस्पिटल से बोली कि हम घर जा रहे हैं और घर से फिर हम अपना आदमी को लेके आएंगे तो ऑपरेशन कराएंगे। लेकिन हुआ तो ऑपरेशन हॉस्पिटल में ही ना? हाँ, हॉस्पिटल में ही हुआ। हॉस्पिटल में अमरेंद्र कुमार झा हैं डॉक्टर, उन्होंने ही ऑपरेशन किया। और देखिए सर, उतना हम वो हॉस्पिटल नहीं जाते हैं और डॉक्टर का हम नहीं नाम जानते हैं कि कौन डॉक्टर ऑपरेशन किए हैं। लेकिन डॉक्टर की लापरवाही से ही नहीं, ऑपरेशन हुआ ठीक से। ये रात में होश आया, इसको सुई पड़ा और ये जो है सुबह में उठ के बुली इसके बाद जिस तरह सब पेशेंट को घर लाया जाता है 24 घंटा में, उसी तरह इसको घर। अच्छा, एक सेकंड आप अभी तक में कितना नसबंदी वाला इस तरह का ऑपरेशन करवाए हैं अपने से जाके? हम इस तरह का हर साल में 10 गो 15 गो ऑपरेशन 15 को करवाते हैं, लेकिन इस तरह का घटना अभी तक एक गो भी नहीं हुआ है मेरे क्षेत्र में। ये पहली घटना अच्छा, है। एक और सवाल है आपसे कि जब आप इस प्रकार का हर साल 10 ऑपरेशन करवाते हैं, उन लोगों को कितने देर में डिस्चार्ज किया जाता है? सरकारी रूल क्या कहता है, ये आपको पता है ना? सरकारी रूल क्या कहता है सर? देखिए, हम तो डॉक्टर नहीं हैं, हम तो आशा दीदी हैं। मेरा काम है सिर्फ पेशेंट को वहाँ पर पहुँचा देना, और हम लोग को रहने का भी वहाँ अधिकार नहीं है। लेकिन गांव समाज के माध्यम से हम लोग थोड़ा हेल्प कर देते हैं, रह जाते हैं। तो हर व्यक्ति को तो हम लाते हैं सुबह में, मतलब रात में ऑपरेशन होता है एक दिन पहले, इसके बाद सुबह में सबको। नियम क्या कहता है कि 72 घंटा तक में अगर मेरी बात सुनिए, 72 घंटा तक में अगर ऑपरेशन किया हुआ व्यक्ति अगर सही है तो उसको 12 घंटा के बाद भी डिस्चार्ज किया जा सकता है। लेकिन उसका सिचुएशन देखने के बाद अगर उसका सिचुएशन गड़बड़ रहे तो उसको 6 दिन तक कम से कम ट्रीटमेंट नहीं। तो इसका सजेशन ठीक था सर, मेरे ख्याल से तो ठीक था। अब तो डॉक्टर ही जाने कि क्या था नहीं था, लेकिन मेरे साथ तो ये ठीक था। ये सुबह में उठी, घुमाए इसको, इसका जो आदमी था घूमी भी। इसके बाद इसका ऊपर से फिर ये नीचे आई अपने से बुल के। जिस तरह सब पेशेंट आता है उसी तरह ये भी आई, एम्बुलेंस पर बैठी। इसके बाद ये घर आई। अब घर में आके सर इसको क्या हुआ नहीं हुआ ये तो हमको मालूम नहीं है सर। अब जब कुछ भी हुआ तो हमको बोलना चाहिए कि आशा दीदी ऐसे हो रहा है, तो हम फिर इसको ले जाते हैं हॉस्पिटल। डिस्चार्ज का बात पे हम इसलिए अड़े हुए हैं क्योंकि अभी कुछ लोग आए थे हॉस्पिटल से, उन लोगों को आप पहचानते होंगे। कौन मैनेजर थे वो? शायद प्रभारी थे क्या? नहीं, प्रभारी नहीं थे, मैनेजर थे। वो आए थे जांच में यहाँ पे रिपोर्ट लेने के लिए कि क्या क्या हुआ है बताने के लिए, या 2 लाख का कीमत वो बोला। देखिए, हम तो अभी तक में मेरे साथ ऐसा कोई घटना नहीं घटा था कि पैसा के बारे में हम बोल सकते हैं। वो तो बोला कि कुछ पैसा मिल जाएगा, तो हम सोचे कि सर गरीब आदमी है, 2 छोटा बच्चा है, उसको कुछ हेल्प कर दीजिए सर। अब ऐसे हो गया तो बोला ठीक है, इसीलिए वो लोग आए थे। मिलेगा लाभ तो हम मिलेगा सर, जो जैसे जैसे वो बोला है मृत्यु प्रमाण पत्र बना के देने के लिए, और वो फोटो। लेकिन जानते हैं ना, बिहार में मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भी घूस दिया जाता है। मरा हुआ इंसान का जब कागज बनेगा उसमें भी घूस मांगेगा। नहीं मांगेगा सर, इसका बन जाएगा। मानता है कौन, हमको पता है हमको नहीं कि कौन मानता है। हम सहयोग बहुत करेंगे, इसका हर तरह से हम सहयोग करेंगे, और अब तो इसके बाद हम पूरा प्रयास करेंगे। और तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। अब तो ये लक्ष्मी चली गई, अब हम इससे ज्यादा क्या बोले। रणधीर जी, एक और चीज बताते हैं डिस्चार्ज का, जहाँ तक ये बात बता रहे थे राजू जी। तो देखिए, ऑपरेशन नसबंदी वाला 3 प्रकार का बिल्कुल। और तीनों का टाइमिंग भी अलग अलग है, तरीका भी अलग है। तरीका अलग है कि कितने देर में किसको डिस्चार्ज करना है। जो मशीन से किया जाता है उसमें है कि अगर पेशेंट का स्थिति सही रहा तो 8 से 10 घंटा में उसको डिस्चार्ज कर दिया जाए, ये प्रावधान है, ठीक है। लेकिन जो पारंपरिक नसबंदी है, जो चलते आ रहा है, हाथ से करते हैं लोग, डॉक्टर लोग, उसमें क्या है कि 72 घंटा है। 72 घंटा से लेके 6 दिन तक रखना है, यानी 72 घंटा मिनिमम और मैक्सिमम 6 दिन। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है 24 घंटा में। और यही नहीं, इस तरह के और भी पेशेंट, भले कुछ घटना नहीं घटा, 24 घंटा भी मुझे लगता नहीं, 24 घंटा भी नहीं हो पाया। क्या 24 घंटा हो पाया था? ऑपरेशन कितना बजे हुआ? कितना बजे ऑपरेशन? इसका 6 बजे हुआ। 6 बजे सुबह में हुआ, शाम में हुआ, और डिस्चार्ज सुबह। 24 घंटा भी पूरा नहीं हुआ। 8 बजे डिस्चार्ज जो भी हो, 24 घंटा भी पूरा नहीं। सोच सकते हैं आप भानु जी, 24 घंटा भी पूरा नहीं होता और हॉस्पिटल से 14 घंटा में डिस्चार्ज कर दिया। सोच सकते हैं आप कितना एक्सपीरियंस डॉक्टर थे। 10 घंटा का खपत
मतलब 10 घंटा का बचत किए हैं। उसमें भी देखा और 10 घंटा का बचत के कारण जो है ना, इस परिवार में एक परिवार का सदस्य इन्होंने खो दिया है। चलिए इसी प्रकार तमाम खबरें, तमाम चीजें हम आप लोगों तक दिखाते रहते हैं, आवाज उठाते रहते हैं इन परिवार के लिए। जहां तक आवाज उठा पाएंगे बिल्कुल उठाएंगे, हॉस्पिटल भी जाएंगे और वो एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर से भी मिलेंगे और उनकी एक्सपीरियंस का हम भी थोड़ा अनुभव करते हैं कितना उनको एक्सपीरियंस है। तो चलिए हम लोग अस्पताल चलते हैं।